नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 अप्रैल बुधवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करंट लगने से पिता की मौत, पुत्र झुलसा। एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस की छापेमारी। न्यायाधिपति माथुर ने कहा, न्याय दिलाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। पेयजल संकट को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़े। और आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोरगुल। और अब खबरें विस्तार से। रायसी नगर के समेजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 7 एसजेएम में स्थित खेत में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र झुलस गया। पिता पुत्र अपने खेत में गेहूं की फसल निकालने के बाद वहां पड़ी तूड़ी को समेट रहे थे। जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय ओम प्रकाश अपने बेटे अनिल के साथ खेत में पड़ी तूड़ी को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर पर बैठे ओम प्रकाश ने ट्रॉली को लिफ्ट किया। इस दौरान ट्रॉली ऊपर से गुजर रही विद्युत की तारों को छू गई। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली में करंट आ गया। करंट से ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पुत्र अनिल झुलस गया। अनिल को रायसी नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रीकरणपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीओ संजीव चौहान के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने एरिया डोमिनेशन के तहत 20 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध 20 जनों को चेक किया। इस दौरान पुलिस ने स्थायी वारंटी बिट्टू सिंह मोगा पंजाब को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट निर्मल सिंह, जो कि गोलूवाला के रहने वाला है, सूरज भान और बुद्धराम और श्रीकरणपुर का राम प्रवेश का निस्तारण करवाया। थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रजापति ने बताया कि गांव 14 ओ के ओम प्रकाश, 39 एच बुर्जवाला के अमृतपाल सिंह और 23 ओ के प्रहलाद राम, रड्डेवाला के निशान सिंह, राजेंद्र सिंह, ब्रिजलाल और सरबती देवी, शांति देवी, राजेंद्र कुमार और सोमा देवी को धारा 110, 115, 107 और 116 में पाबंद किया गया। रायसी नगर में जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर ने कहा कि बार और बेंच दोनों को न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे आमजन को न्याय दिलाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। उन्होंने क्षेत्र में एनडीपीएस के बढ़ते प्रकरणों पर चिंता जताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास करते हुए ऐसे मुकदमों में कमी लाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से एनडीपीएस के प्रकरणों में निस्तारण में तेजी लाकर और नशा प्रवृत्ति से पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करना होगा। न्यायाधिपति श्री माथुर कस्बे में पुलिस थाना के निकट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन का शिलान्यास व भूमि पूजन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोर्ट भवन पर 13 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत आएगी। न्यायाधिपति माथुर ने कहा कि बार और बैच को शपथ लेकर एनडीपीएस के मामलों की संख्या कम करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। श्री गंगानगर में पुराने आबादी के वार्ड नंबर 5 में टावर के निकट स्थित पेयजल टंकी के सामने पेयजल संकट को लेकर मोहल्ले वासी महिलाओं ने मटके फोड़े। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि कई दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। इससे वो भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। श्री गंगानगर में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोरगुल आज शाम 6 बजे थम जाएगा। प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति की अवधि 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इन वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं कर सकेंगे और न ही शामिल हो सकेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होने का प्रावधान है। श्री गंगानगर में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल को मतदान दिवस के लिए 18 अप्रैल 2024 को तीसरे व अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से रवानगी दी जाएगी। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन वीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र के विधानसभा करणपुर, सूरतगढ़, रायसी नगर के लिए मतदान दलों को 18 अप्रैल को सुबह 7 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में उपस्थिति देनी होगी। इसी तरह विधानसभा सादुल शहर व गंगानगर के मतदान दलों को 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में उपस्थिति देनी होगी। संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में ईवीएम संग्रहण के बाद अप्रैल 20 तारीख को सुबह 9 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के श्री गंगानगर में हनुमानगढ़ रोड पर टांटिया यूनिवर्सिटी के सामने बनने वाले श्री राधा कृष्ण इस्कॉन मंदिर के एडमिन ब्लॉक का कार्य बुधवार को रामनवमी पर विधिवत रूप से शुरू हुआ। स्थानीय संचालक भगवान दास एवं आरपीएस वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि इस मौके पर भूमि दानदाता डॉक्टर महेश माहेश्वरी, डॉक्टर सीमा माहेश्वरी, रिटायर्ड
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र डिढारिया, मूलचंद गेरा, नरेंद्र चांगिया, एडवोकेट पूरन घोड़ेला सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर का भूमि पूजन 9 अप्रैल को विधायक जयदीप बिहाणी के मुख्य आतिथ्य में हुआ था। श्रीगंगानगर में दुर्गाष्टमी के बाद कई घरों में बुधवार को रामनवमी पर भी कंजक पूजन हुए। लोगों ने घरों और मंदिरों में कन्याओं को भोजन करवाया। विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर के पंडित मनोज दुबे ने बताया कि नवमी पर सुबह से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। कईयों ने माता को हलवे और चने का प्रसाद चढ़ाया। वहीं मंदिर परिसर में कन्या पूजन भी करवाया गया। दोपहर तक लोग मंदिर परिसर में कन्या पूजन के लिए पहुंच रहे थे। वहीं कई लोगों ने घरों में भी नवमी को कन्या पूजन करवाया। भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी की धुन के साथ फिजा में गूंजती राम धुन। श्रीगंगानगर शहर के राम मंदिरों में बुधवार को कुछ ऐसा ही माहौल था। मौका था राम जन्मोत्सव के आयोजनों का। दोपहर 12 बजते ही मंदिरों में घंटा ध्वनि, शंख, मजीरों, नगाड़ों और ढोलक की धुन के साथ भगवान राम की जय जयकार गूंजने लगी। शहर का अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर, एल ब्लॉक हनुमान मंदिर, बस स्टैंड के सामने स्थित स्वामी समाज सभा राम मंदिर सहित विभिन्न राम मंदिरों में सुबह से ही आयोजन शुरू हो गए थे। शहर के अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर में मंगलवार को ही अखंड रामचरितमानस पाठ शुरू हो गया था। इसकी पूर्णाहुति के बाद बुधवार को भजन कीर्तन हुआ और ठीक 12 बजे मंदिर के मुख्य सेवादार अजय कृष्ण स्वामी की देखरेख में राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के बस स्टैंड के सामने स्थित स्वामी सभा की ओर से संचालित राम मंदिर में दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव के बाद भजन कीर्तन हुआ और लंगर भी चलाया गया। श्रीगंगानगर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जन्मोत्सव 17 अप्रैल को चैत्र शुक्ल की नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे धूमधाम से मनाया गया। दोपहर 12:05 होते ही श्री राम दरबार पुरानी आबादी मिनी मायापुर स्थित इच्छापूर्ण श्री राम दरबार में पुजारी देवेंद्र शास्त्री ने थाली बजाकर भगवान के जन्म होने की घोषणा की। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण भगवान राम के जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इससे पहले सुबह 8:15 बजे मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने भगवान राम की यशोगाथा का गुणगान किया। श्रीगंगानगर में राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर बुधवार सुबह भगवान श्री राम का जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले मंदिर में चल रहे अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति हुई। इसके बाद भजन कीर्तन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भगवान राम की महिमा का गुणगान किया। मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर मंदिर की भव्य सजावट की गई। श्रीगंगानगर में राजस्थान नर्सिस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में राजकीय मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर पी.के. बैरवाल से मिला और शिष्टाचार मुलाकात की। एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर गोस्वामी ने बताया कि डॉक्टर बैरवाल को प्रधानाचार्य नियुक्त होने पर संगठन द्वारा शुभकामनाएं देने के बाद नर्सिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन के तहत जंभेश्वर स्कूल अनूपगढ़ में पर्यावरण संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्काउट गाइड ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने निबंध के माध्यम से विचार लिखे। संस्था प्रधान विक्रम डाल ने बताया कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। वातावरण शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने जरूरी हैं। पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोरजन खारी में रुधिरा चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। शिविर में 62 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कौमार भृत्य विभाग की ओर से 25 बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कराया गया। श्रीगंगानगर में श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में 3 दिवसीय श्री श्याम एकादशी मेला 19 अप्रैल से प्रारंभ होगा। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि मंदिर प्रांगण आने वाले श्याम श्रद्धालुओं के लिए सज धज कर तैयार है। इस मेले के लिए सेवादारों की ड्यूटियां लगा दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।